नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। एक तरफ समूचे हिंदुस्तान पर होली का सुरूर है, तो दूसरी तरफ सियासतदान चुनाव के रंगों में डूबे हुए हैं। एक तरफ आरोपों के रंग हैं, तो दूसरी तरफ उस पर सफाई की बौछार है। आज इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले गुलाल उड़ाए। उनके हाथ में एक पोस्टर था जिसमें यूपीए को बहरूपिया बताने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, यूपीए का नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन उनका काम नहीं बदला और भ्रष्टाचार ही बहुरुपिया का असली काम है। उनके जुबानी बाड़ों में कुछ बाढ़ अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी चलाए गए, तो आम आदमी पार्टी ने सफाई वाली जुबानी बौछार से पलटवार किया। बहरूपिया का जवाब तानाशाह के आरोप से दिया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है और इस तानाशाही के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली से हुंकार भरी जाएगी। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार पर वार सिर्फ सियासी प्रचार है या फिर भ्रष्टाचारियों पर वार हो रहा है तो उसे लोकतंत्र पर वार बताने की कोशिश की जा रही है। किसके आरोपों के रंग कितने चटक हैं, करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। ये पंजाब में जो रियल स्टेट में लूट, जो लिकर में लूट, जो सैंड में लूट, और कल ही संगरूर में जो सब इनका वो जो कैपिटल है, जो जहां से शुरू हुआ आम आदमी, 8 आदमी वहां नकली शराब बने से कल ही मरे। मोदी जी को जय श्री राम। हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान तो हो ही चुका है। पहले चरण के चुनाव अगले महीने में होने हैं, लेकिन उससे पहले आरोपों की बौछार एक दूसरे पर की जा रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक जी आपका बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी माफ कीजिए, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। AK वाजपेयी, LJP-R के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है वाजपेयी जी। सबसे पहला सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी के घनेंद्र भारद्वाज से हमारा है। घनेंद्र जी, जब भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर कैसा? आप लोग को कोर्ट से तो उम्मीद होगी, कोर्ट से राहत मिल जाएगी, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक क्रोनोलॉजी समझे नरेंद्र मोदी जी की, कि नरेंद्र मोदी जी ने यह तय करा हुआ है कि देश में अगला लोकसभा चुनाव उन्हें बगैर विपक्ष के लड़ना है, उनके सामने कोई नेता ना हो। और पिछले 6 महीने से लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ CBI ED भेजने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लगातार उन्हें जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आपने देखा हेमंत सोरेन को जेल में डाला, आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी की आधी कैबिनेट जेल में डाल दी, किस तरीके से तमिलनाडु में DMK के मंत्री जेल में डाल दिए, और अब तो हद हो गई जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक झूठे केस के अंदर दिल्ली में जेल में डाल दिया, उनकी ED अरेस्ट करके ले गई। 2 साल हो गए शराब घोटाले को, 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। धर्मेंद्र जी एक सेकंड देखिए, आप मान रहे हैं शराब घोटाला, पार्षदों के, आप ये स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तथाकथित शराब घोटाले अब आप सुधार कर रहे हैं, खैर चलिए, उसको 2 साल हो गए। सुन लीजिए,
जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात हो रही है उसको 2 साल से ज्यादा हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। मुख्यमंत्री का घर, उप मुख्यमंत्री का घर, तमाम मंत्रियों के, विधायकों के, पार्षदों के, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, आम आदमी पार्टी के सभी खाते खंगाल लिए। अभी तक इन्हें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और 2 साल में 1000 से ज्यादा लोगों से इन्होंने पूछताछ करी है। एक भी निष्पक्ष गवाह, इंडिपेंडेंट विटनेस इनके पास नहीं है। तो कोर्ट में जाइए ना घनेंद्र जी, कोर्ट तो खैर चलिए, आपने जो आरोप लगाया मैं सीधा शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। शहजाद नहीं, अभी रुक लीजिए, अभी एक मिनट जल्दी 30 सेकंड विशाल, 30 सेकंड जी प्लीज विशाल। देखिए, इस पूरी कड़ी के अंदर 2 लोग थे जो इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य एक्यूज थे। एक का नाम था शरद रेड्डी, दूसरा का नाम था मुगांता राघव रेड्डी। शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में लेके शरद रेड्डी को जमानत दी, बेल दी, उसे सरकारी गवाह बनाया, उसे परमानेंट बेल करवाई। और दूसरा मुगांता राघव रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के साथ एनडीए से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो यही पकड़ी गई, कह रहे घोटाला हमने करा, पैसे बीजेपी के खाते में। मैं जवाब लेता हूं जी, हो गया बिल्कुल। शहजाद जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है देश का जो अगला लोकसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव के बाद की जो तस्वीर हो विपक्ष के बगैर हो, और 6 महीने में सिर्फ विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है। सबसे पहले होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और होली का दहन जल्दी हो गया इस बार, कोर्ट ने होली का दहन करवा दिया। केजरीवाल उर्फ सरगना और शराब घोटाले को रिमांड में भेजकर उन्होंने कहा हम विपक्ष पे केस करके उनको जेल में डाल रहे हैं ना। सुनिए, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। ये केजरीवाल जी का बयान है। अब केजरीवाल जी अन्ना की उंगली पकड़ के बोलते थे इनको जेल में डालो, आज यही लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं जब ये जेल में गए हैं। और जैसे आपको पता है पाब्लो एस्कोबार एक मेक्सिको का बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था, वैसे तिहाड़ से अब वो सरकार चला रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, पर देखिए स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक कितना बदल गया इंसान। अब आते एक एक करके, उन्होंने कहा झूठा केस है तो भाई कोर्ट को समझाओ। हाई कोर्ट ने तो अर्जेंट लिस्टिंग के लिए भी मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, हाई कोर्ट ने 100 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, वो भी पीएमएलए के केस में नहीं, सीबीआई के केस में। और मैं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, कोर्ट मिली हुई, मीडिया मिली हुई, ईडी मिली हुई, बीजेपी मिली हुई। संजय निरुपम को बता दो ना, वो तो बोल रहे इस्तीफा दो। रवनीत बिट्टू को बता दो, वो बोल रहे संगरूर में कहां है मुख्यमंत्री जी, संगरूर में 21 लोग मारे गए, उसके लिए भी कोई चिंता नहीं। और ये तो सबसे बड़े ठग है, उनका ट्वीट आ चुका है। और अगर केस झूठा है तो दीपक झा जी बताइए, ये तो ऑफिशियल ओरिजिनल कंप्लेंट आप ही ने की थी, जो आपने कहा कि देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण कंप्लेंट है और हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। और इसके अलावा यह है पवन खेड़ा का बयान कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है शराब घोटाले के प्रोब के लिए। देखिए ये बयान। और आखिरी में मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि तानाशाही बदल गई। देखिए ये तानाशाही आ चुकी है, ये स्वरूप बदलते हैं। पहले ये यूपीए के नाम से जाना करती थी, आज ये इंडिया अलायंस के नाम से जाना कर रही है, परंतु चरित्र फितरत नहीं बदली। वही अत्याचार करते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं, वही दुराचार और शाब्दिक अत्याचार। किस प्रकार से डीएमके के मंत्री ने आज प्रधानमंत्री को गाली दी, मतलब डीएमके और इंडिया अलायंस पहले सनातन को गाली, भारत के संस्थाओं को गाली और प्रधानमंत्री की माता जी को जो गाली दी है उस पर भी जवाब देने का काम करें। चलिए शहजाद जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का पक्ष आ चुका है। मैं यहाँ पे दीपक झा जी से सवाल लेता हूं। दीपक झा जी, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत जैसा बीजेपी कह रही कांग्रेस की तरफ से की गई जल बोर्ड की, और इसके अलावा इससे पहले भी कांग्रेस नेता लगातार अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताते थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते थे। अरविंद केजरीवाल कहते थे जो आपके शीर्ष नेता हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आखिरकार क्या सच रहा, पहले सही थे आप लोग या अब सही हैं? विशाल जी, समस्त देशवासियों को और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं हम इस मुद्दे पे। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कोई ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है, कोई कोर्ट में जाके बयान नहीं दिया है। जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना उन बयानों के बाद। बात यह क्या भाजपा स्पष्ट करेगी कि उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया, इसके लिए जेल में डाला है केजरीवाल को, इस बयान के लिए जेल में डाला है बीजेपी ने केजरीवाल को। अगर इस बात पे नहीं है तो फिर ये बात छोड़ दे तू मैं दीपक जी देखिए, राजनीति में इतनी तेजी से रंग कैसे बदला जाता है? आप भी राजनीति में आप भी समझते हैं इन बयानों का क्या मायने होता है। आप इतने मासूम नहीं है दीपक जी। नहीं मासूम तो आप भी नहीं है ना। मैं याद दिला दूं 2011 का जो अन्ना आंदोलन हुआ था जिसके पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल थे, वो सीधे तौर पर जब आपकी तत्कालीन सरकार थी यूपीए की, उसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वो देखिए अब बोलने दीजिएगा कि
कृपया बोलने दीजिए विशाल जी, आप तो अच्छे प्लीज मैं आपको मौका दे रहा हूं, बस थोड़ा करेक्ट करते हुए प्लीज आप अपनी बात रखिए। नहीं, अच्छा ठीक है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कांग्रेस भ्रष्ट है, बहुत बढ़िया आपने याद दिला दिया। नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था अजीत पवार 67,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है, उस आरोपी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते हैं। ये क्या पद है, ये क्या होता है? इतनी जल्दी रंग बदलते हैं, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता रंग बदलते हैं। यही शहजाद पूनावाला कुछ समय पहले राहुल गांधी की जय जयकार करते थे, कांग्रेस पार्टी की जय जयकार करते थे, सोनिया गांधी की जय जयकार करते थे। इनका चरित्र कैसे बदल गया रातों रात, कैसे इनकी आत्मा बदल गई, ये देश को बताएंगे क्या? तो आप शहजाद पूनावाला से सीख रहे हैं? राजनीतिक नेता जी, आप शहजाद जी से कुछ सीखना चाह रहे हैं दीपक जी? नहीं, मुझे शहजाद जी से नहीं सीखना है ना, आपसे सीखना है। मुझे भारत माता से सीखना है, भारत माता की सेवा करना है। बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो चरित्रवान नेता बनते हैं, राजनीतिक चरित्रवान, उनकी सारी कथनी करनी भिन्न हो जाती है, चरित्रहीन हो जाता है राजनीतिक चरित्र उनका, जो जुमलेबाजी वो करते हैं। बात यह है कि आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब संसद खाली हो जाती है, जब सड़क खाली हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं वो आवारगी कर रहे हैं, सरकार आवारगी करना चाहती है, संसद में आवारगी होना चाहता है, इसीलिए सड़क को खाली करना चाहते हैं। दीपक जी मैं आपको रोकूंगा। संसद में आपके भी पार्टी के सांसद जाते हैं, इनकी भी पार्टी के सांसद जाएंगे। संसद की गरिमा का ख्याल हम सभी को डिबेट में रखना चाहिए। शहजाद जी के ऊपर आपने आरोप लगाया, तो मैं शहजाद जी से सीधा सवाल लेता हूं। शहजाद जी देखिए, वो तो कह रहे हैं अजीत पवार, शहजाद जी पे नहीं, शहजाद जी की पार्टी पर आरोप लगाया। आपने उनका नाम भी लिया है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ना, उनसे सवाल लेता हूं। प्रवक्ता है तो बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। चिंता मत कीजिए आप। देखिए मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि किस आधार पर उन पर केस किया है, सुनिए। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। इस आधार पे केस हुआ है। अब बताइए दीपक जी, आपसे वरिष्ठ जो आपकी प्रवक्ता है सुप्रिया जी, जो शायद अमेठी से उनको बोला जा रहा है लड़ो पर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो गलत है या आप गलत है? और चलिए वो तो पुराना 2 महीने पुराना बयान, आज रवनीत बिट्टू ने कहा ये महाठग है, वो तो सांसद है, आप और मैं तो मात्र प्रवक्ता है। संजय निरुपम जो मुंबई के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा इस्तीफा दो। तो ये दीपक वाली कांग्रेस सही है? सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक कांग्रेस सही है या संजय कांग्रेस सही है? रवनीत कांग्रेस सही है या दीपक कांग्रेस सही है? जरा इसका क्लैरिफिकेशन पहली बात दे दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई आ रहा हूं, अरे पूरा जवाब दे रहा हूं, अगली बार आपके पास आएंगे शहजाद जी। अभी मैं अजीत पवार पे एक बार आपको सेटिस्फाई कर ही देता हूं, वरना ये आपका पूरे 4 साल आप यही डिबेट करते रहेंगे। सुनिए, अजीत पवार पर केस हमने नहीं, एमवीए की उद्धव जी की सरकार ने वापस लिया। हमने कहा कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट गए नहीं, उल्टा उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एलओपी बनाया। तो आप क्या गलत थे क्या? और मोदी जी ने एनसीपी के भ्रष्टाचार की बात की, वो एनसीपी का भ्रष्टाचार, शरद पवार का भ्रष्टाचार आज भी हम मानते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचारी थे, ये भी आप मानिए, आप मानते हैं, अच्छी बात है। वो स्वीकार है शराब घोटाला हुआ, ये स्वीकार है इरिगेशन घोटाला इनके मुख्यमंत्री के तहत हुआ, बहुत अच्छी बात। दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी साहब के पास भी जाऊंगा। शहजाद पूनावाला जी क्या है ना, रात में कंबल लेकर ओढ़ के निकलते हैं। अरे रात अंधेरी है भाई, कंबल निकलो या सफेद चादर डाल के निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता ने देख लिया कि आप किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो और बलात्कारियों को गले लगाते हो। ये बताइए ना, सड़क पे संसद में भारत माता की लड़कियां थी और नरेंद्र मोदी का मस्तक बना हुआ था ब्रजभूषण शरण सिंह। तो आप सारे के सारे लोग उन बलात्कारियों के साथ, उन भ्रष्टाचारियों के साथ, उनके साथ खड़े हुए हैं। और बात करते केजरीवाल की, आप जेल में डालिए, बहुत स्वागत है आपका, आप सबको जेल में डालिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विशाल भाई जी, जिस तरीके से इनकी कार्रवाई होती है, कार्य प्रणाली होती है, उस कार्य प्रणाली पे सवाल होता है। आप भारतीय संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं। जब सरकार से जवाब एक वाक्य मैं जानता हूं, मेरे सीनियर हमारे एलआई वहां पे रुके 10 सेकंड में इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका मिले जल्दी से। हालांकि प्रणाली तो कोर्ट तय करती है, पर क्योंकि उन्होंने बलात्कारी कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह है लाल सिंह, जिसने कठुआ रेप में अक्यूज के साथ खड़े होने का काम किया था। कांग्रेस ने उसको ना केवल पार्टी में लिया पर टिकट दिया, और कांग्रेस ने 2018 में ट्वीट किया था, हमने तो मंत्री से हटाया था। आज बताइए कि उसको टिकट क्यों दिया? संदेश खाली पर आपने डिफेंड किया। अब देखिए कैसा गला सूख रहा है इनका, देखिए जरा ऑब्जर्व कीजिए गला कैसे सूख रहा है, तुरंत गला सूख गया। दीपक जी बताइए लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? दीपक जी 8 साल के बलात्कारी का बचाव करने वाले लाल सिंह को टिकट क्यों दिया?
सुनिए और सुनिए प्रवक्ता महोदय, शहजाद जी जरा आप बता दीजिए कि हम बता देंगे, लेकिन आप तो शुचिता, पवित्रता, राजनीतिक चरित्र की बात करते थे, आप तो गिरे हुए निकले, आप तो जुमलेबाज निकले और सवाल करते कांग्रेस से सवाल। आपने खूब सवाल किए थे, खूब जनता के सामने गए थे, लेकिन आप लोगों की भ्रष्टाचारी कुलदीप सेंगर की चलिए देखिए पार्टी हमारे साथ वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी देखिए सवाल तो आपके ऊपर भी बनेगा, सवाल तो आपसे ये बहुत बन ही रहा है, लेकिन मैं वाजपेयी जी को इस डिबेट का हिस्सा बनाता हूं। वाजपेयी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी, आपने भारतीय राजनीति का कई दौर देखा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस अन्ना आंदोलन को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और अन्ना हजारे का जो बयान सामने आया उसमें वो कहते हैं मुझे दुख हुआ कि केजरीवाल जैसे आदमी मेरे साथ काम करते थे। कैसे देखते हैं आप? और उसके बाद अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। देखिए, अन्ना जी ने जो स्टेटमेंट दी है, अन्ना जी ने इनके साथ डील किया है, इनको, अन्ना जी को केजरीवाल के बारे में सारी जानकारी है। आवाज कट रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज स्पष्ट आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए जी। आवाज नहीं आ रही शायद। वाजपेयी जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए वाजपेयी जी को कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। मैं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी के पास चलता हूं। घनेंद्र जी, जो सवाल मैंने यहां पर वाजपेयी जी से पूछा है वही सवाल आपसे है कि 2011 का जो अन्ना आंदोलन था, जिसके पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल थे, उसका मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। उस वक्त हमने कई बयान अरविंद केजरीवाल के देखे थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लेकिन हमने सारी चीजें देख ली। अब कैसे देखते हैं आप, जब अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और वो जेल जा रहे हैं? विशाल, आज हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से भारतीय जनता पार्टी को आए। भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा कि शरद रेड्डी से इनके क्या रिश्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा, जो ईडी कहती थी कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड और किंग पिन शरद रेड्डी है, उससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए, किस लिए लिए। और 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। तीसरा सवाल, ये 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए लिए थे। 2 साल से जो आदमी तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है, उससे आपने 60 करोड़ रुपए लेके लिए, लेकिन आपने ईडी और सीबीआई को जानकारी नहीं दी। 2 साल से आपने ईडी, सीबीआई और देश से जानकारी क्यों छुपा के रखी? घनेंद्र जी, ये सवाल मैं सीधे शहजाद जी से इसका जवाब लेता हूं। घनेंद्र जी, इस सवाल का सीधा जवाब मैं शहजाद जी से लेता हूं, लेकिन मैंने आपसे जो मूल सवाल पूछा आप उसको बाईपास कर गए। आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब दे रहा हूं जी, प्लीज। मैं विशाल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बताइएगा, उन्होंने बंगला लेने से मना किया था कि नहीं किया था, गाड़ी लेने से मना किया था कि नहीं किया था, सुरक्षा लेने से मना किया था कि नहीं किया था, और कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही उनका आंदोलन था। सुन लीजिए विशाल, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकलकर आई थी, और आम आदमी पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है, आज देश में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग क्यों पसंद करते हैं? इस मॉडल ने दिल्ली में गरीब के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, गरीब के बुजुर्ग के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए। दिल्ली में बिजली पानी फ्री है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है। कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूरत कैसे आ गई? आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं। खैर, मैं शहजाद पूनावाला जी से मैं शहजाद जी से जवाब लेता हूं। शहजाद जी, आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि आप साउथ की लॉबी ने बीजेपी को चंदा दिया। मैं उस पर भी 30 सेकंड में आ जाऊंगा। पहले इन्होंने कहा मॉडल ऑफ गवर्नेंस शानदार है, तो राघव चड्ढा विदेश में आखिर का ऑपरेशन कराने क्यों गए? जाए, वो कोई समस्या नहीं, पब्लिक सर्वेंट है, हमारे पैसों पे जाए, पर विदेश जाना पड़ा। दिल्ली में तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने चाहिए थे ना, और वहां पर जाकर प्रीत गिल से मिले, वही प्रीत गिल जो भारत का विभाजन चाहती है। छोड़ देते इस बात को, आते आपके सवाल पर, शरद रेड्डी के सवाल पर। घनेंद्र जी, मैं आपको जेन्युइनली बहुत पसंद करता हूं, आप एक अच्छे व्यक्ति है और पता भी चलता है आप गलत जगह पहुंच गए। मैं आपसे पूछता हूं कि ये सारे तर्क आपने कोर्ट के सामने रखे भाई,
कोर्ट अप्रूवर बनाता है। विशाल पांडे को ऐसे हल्के में मत लीजिए, क्राइम और बाकी चीजें कवर करते हैं। हम लोगों ने बोला अप्रूवर बना दो, कोर्ट ने बना दिया, चंदा लिया हमने और कोर्ट ने बना दिया। और इंडिविजुअल और कंपनी में अंतर होता है ना। उस कंपनी ने, जिसमें वो एक डायरेक्टर थे, वहां पे 11 डायरेक्टर, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसने कांग्रेस को भी चंदा दिया है, उसने बीआरएस को भी चंदा दिया है। तो वो चंदा सात्विक और हमारे लिए चंदा गंदा। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने ये तर्क तो कल हाईकोर्ट में भी रखा, हाईकोर्ट ने लिस्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी रखा, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट नहीं किया। और आपकी तो फितरत झूठ बोलने की, अरुण जेटली से लेकर गडकरी जी के सामने नाक रगड़ना पड़ा ना। परंतु छोड़ दीजिए इन बातों को, मुझे केवल एक बात बताइए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब बताइए घनेंद्र जी, आप बताइए कि ये वाला बयान सही था या ये झूठा बयान? चलिए घनेंद्र जी जवाब दीजिए। जी देखिए विशाल, मैं फिर वही कह रहा हूं कि 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से लेके उसकी बेल ईडी से इन्होंने करवाई। शरद रेड्डी से क्या रिश्ता है? शरद रेड्डी से पैसे क्यों लिए? शरद रेड्डी भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन सामने आना चाहिए। और आपने ये बात ईडी से, सीबीआई से, देश से क्यों छुपाई? जब आपको पता है कि एक मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है, आपको जाके बताना चाहिए था ईडी और सीबीआई को। आज ईडी और सीबीआई को जाके जयप्रकाश नड्डा से, जगत प्रकाश नड्डा से बात करनी चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, इंटरोगेशन करनी चाहिए। घनेंद्र जी एक सेकंड, चलिए घनेंद्र जी मैं जवाब लेता हूं। शहजाद जी जल्दी से, देखिए वाजपेयी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद जी, घनेंद्र जी सुन लीजिए। जी घनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी जवाब ले लीजिए। लगातार भाषण पूरे मामले का जवाब दे रहा हूं। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। घनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। शहजाद जी जवाब नहीं होता है फ्रस्ट्रेशन में। मैं घनेंद्र जी आपको मेरा पूरा समय दे रहा हूं। आप मुझे वो डॉक्यूमेंट बताइए जिसमें शरद रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, मीडिया रिपोर्ट नहीं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड का, शरद चंद्र रेड्डी नाम और भाजपा को 60 करोड़ डोनेशन। ये अभी प्रस्तुत कीजिए, पहले डॉक्यूमेंट दिखाइए। औरोबिंदो फार्मा अलग है, औरोबिंदो फार्मा एक एंटिटी, एक कंपनी है। शरद चंद्र रेड्डी ने कहा 60 करोड़ दिए, वो दिखाइए। औरोबिंदो फार्मा पर केस नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस बीआरएस को भी दिए। नहीं, शरद रेड्डी ने पैसे दिए, पहले वो डॉक्यूमेंट पेश करे वरना माफी मांगे, वरना माफी मांगे। मेरी पार्टी जिसके 11 करोड़ सदस्य और करोड़ों वोटर है, उससे आप नाक रगड़ते माफी मांगे। मैं आपको समझ 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी करी, फिर मैं वाजपेयी जी डॉक्यूमेंट दिखाइए। वाजपेयी जी बहुत माफी मैं चाहूंगा, लेकिन घनेंद्र जी जल्दी से। विशाल ये कोई इंडिविजुअल 60 करोड़ नहीं दे सकता। शरद रेड्डी की कंपनी ने दिए। शरद रेड्डी उन कंपनी में डायरेक्टर है, शरद रेड्डी उन कंपनी का प्रमोटर है, शरद रेड्डी उन कंपनी में करता धरता। देखिए मैं फिर आप लोग के पास वापस आता हूं। घनेंद्र भारद्वाज जी और शहजाद जी हमारे साथ एक वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं दोबारा। वाजपेयी जी मेरा सवाल आपसे वही है, अन्ना हजारे का आपने बयान सुना होगा। वाजपेयी जी आपने अन्ना हजारे जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ कि केजरीवाल जैसे आदमी मेरे साथ काम किया करते थे। शराब के बारे में हम लोगों ने आवाज उठाई थी और आज आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेता आपके सरकार पर, आपके गठबंधन पर यह सवाल उठा रहे कि तानाशाह हो गया ये गठबंधन। लोकतंत्र में जिस पार्टी के पास, जिस गठबंधन के पास 352 सीटें हों, उसको तानाशाह कैसे कह सकते हो आप? मतलब क्या मखौल कर रहे हैं? चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चुनी हुई पार्टियां हैं। जनता को आप भगवान की तरह मानते हो, लेकिन जनता का अपमान तो मत करिए ना। तानाशाह कह रहे हैं। लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस देश में। जहाँ तक अन्ना साहब का सवाल है, अन्ना साहब बिल्कुल सच्चे आदमी हैं, पाक साहब हैं, पूरा जीवन उनका समर्पित है। उन्होंने जो वाक्य कहे, एक एक वाक्य सत्य वचन है उनका, और वो सत्य वचन केजरीवाल के क्रियाकलापों से साबित हो है। कितनी कस्में खाया करते थे वो, जनता को गुमराह करके अपने परिवार की कस्में खाकर सत्ता पे काबिज हो गए, और सत्ता पे काबिज होने बाद उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ा करते थे और भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए। ये लालू के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, लालू यादव के पद चिन्हों पे। ये अपनी पत्नी को बनाने के लिए तैयारी में है। ये जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं। कैसे संविधान की दुहाई दोगे? आप तो पढ़े लिखे आदमी भी हो, आप तो IAS रहे हो। क्या ये पॉसिबल है कि जेल से आप चलाओगे? किस चीज़ का लालच है? किस चीज़ की हटबंदी है? किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जनता के नाम पे, राजनीतिक तर्कों के नाम पे आप अपना भ्रष्टाचार छुपा सकते हो क्या? आपने क्राइम किया है, आप क्राइम के सरगना हैं। ये कोर्ट की बहस होती है,
ये टेलीविजन की बहस पे आपको पाक साहब का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल वाजपेयी जी, देखिए भारत में अदालत अपना काम करती है। अगर किसी को लगता है कि आरोप झूठे हैं तो अदालत में अपना पक्ष रख सकता है और अदालत से ही अंतिम तौर पर हर किसी को छूट मिलती है या दोषी ठहराया जाता है। ये अदालत की प्रक्रिया है। हमारे साथ दीपक झा जी भी जुड़े हुए हैं, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आ गए दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने कुछ रिसर्च की तो मैंने देखा कुछ बयान आपके नेताओं के पुराने, जिसमें संदीप दीक्षित, अजय माकन और भी बहुत सारे नेता हैं। अभी एक सुप्रिया जी का बयान शहजाद पूनावाला ने दिखाया। दीपक जी, आपका ओरिजिनल स्टैंड क्या है? जो स्टैंड आपका पहले रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते रहे हैं, अब आपका स्टैंड इतना अचानक कैसे बदल गया? क्या वोट की पॉलिटिक्स के चलते, क्या अपने अस्तित्व को बचाने के चलते, क्या दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया और कांग्रेस का जनाधार घटा, उसको देखते हुए अब आप केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं? विशाल जी, बड़ा दुख होता है जब मीडिया का स्तर देखते हैं इतना गिरा हुआ होता है और जी न्यूज जैसे और विशाल पांडे जैसे पत्रकारों का सवाल एक तरफा होता है। तो दीपक झा जी देखिए, हमें आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मुझे अपना स्तर पता है, मैं कहां पर हूं और मैं किस तरह की पत्रकारिता कर रहा हूं। तो कृपया करके हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप प्लीज हमें सर्टिफिकेट मत बांटिए। और दीपक झा जी आपके बयान विरोधाभास से भरे हुए हैं। आप पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते थे, आप अरविंद केजरीवाल के तमाम मुद्दों को उठाया करते थे और आज उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। हम तो बस आपको आईना दिखा रहे हैं और आप गुस्सा हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। पांडे जी सुनिए, अगर आईना दिखा रहे हैं ना पांडे जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। मुझे बड़ा खुशी होती है कि आप कांग्रेस को आईना दिखाते हैं, विपक्ष को चाहते हैं मजबूत हो जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन यही आईना काश एक अमित शाह को भी दिखा दिए होते, जो पलटू राम चाचा के लिए बोले थे अब इनको छुएंगे भी नहीं, इनको हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। अमित शाह से आपने सवाल किया, दोबारा क्यों ले लिया नीतीश कुमार को? सवाल नहीं किया ना आपने। तो एक तरफा आईना राजनीति में जो होता है ना, पूनावाला बैठे, मैं उनसे सवाल ले लूंगा, लेकिन सवाल ले लीजिएगा। दीपक जी, शहजाद जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनसे सवाल का जवाब ले लूंगा। लेकिन आप मुझे दीपक जी देखिए, आप मुझे ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल ने आपके शीर्ष नेताओं के खिलाफ बोला या नहीं बोला? देखिए, अब दूसरी बात मैं बोलता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल ने 2011 के अन्ना आंदोलन में आपकी जो तत्कालीन सरकार थी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए या नहीं लगाए? अब सुनिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने जल बोर्ड को लेकर शिकायत की या नहीं की? ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। सत्ता की चाशनी में डूबिए मत विशाल जी। दीपक झा जी देखिए, आप ऐसे कोई भी बयान दीजिए, क्योंकि देखिए सच से बिल्कुल परे है आपके ऐसे बयान। आपके एजेंडा हम समझ सकते हैं, आप जनता से कट चुके हैं, आप जनता के बीच जाते नहीं हैं, तो हम जैसे पत्रकारों पर, मीडिया पर आरोप लगाना आपके लिए बहुत आसान है। आप अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार से किसी को उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा डर गए, आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र है, यही लोकतंत्र है। मुझे आपके सुनिए, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाना है, बस आप लगा रहे हैं, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं, आप लगाइए, यही लोकतंत्र है। अब सुनिए, देखिए, ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट हो सकता है, नेता भ्रष्ट हो सकता है, मीडिया चौथा स्तंभ, क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है? पहले खादी वाला पत्रकार हुआ करता था, आजकल पैकेज वाला पत्रकार हो गया। मोदी का दीपक जी, आप ये तय कर लीजिए, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई मीडिया से है कि भारतीय जनता पार्टी से है? आपकी लड़ाई किससे है? आईना दिखाया ना भाई। नहीं दीपक जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी लड़ाई किससे है भाई? अगर हम आपसे सवाल पूछ लें तो आप ऐसे अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। आप गांधी परिवार के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े? सुनिए भाई, जमीन आप खो रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये कैसी बात है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी बात पूरी करिए। जी 10 सेकंड दीजिएगा। विशाल जी, जितने भी राजनीतिक पार्टियां ना इस देश में, क्षेत्रीय पार्टियां, आधे से ज्यादा पार्टी, चाहे आप बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, बहुत सारी पार्टियां जो कांग्रेस से अलग होके बनी है। ये बात मानते हैं आप? लेकिन वैचारिक मतभेदों की वजह से बनी है, देश की वजह से नहीं बनी। तो हम देश के मुद्दे पे वो सारी पार्टियों का एक साथ स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, व्यक्तिगत हमारा विरोधाभास नहीं हो सकता, मुद्दों के लिए विरोधाभास हो सकता है। तो हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति नहीं करते। सत्ता के लिए भाजपा राजनीति करती है। जिनको कहते थे हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, उनको गले लगा रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको कुर्सी दे रहे हैं। तो ऐसी भाजपा की कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया और इनके 90 मैं जवाब लेता हूं। शहजाद जी जवाब दीजिए भाई। आपके ऊपर भी तो सवाल उठेंगे। आपने भी कहा था कि नीतीश कुमार को हम कभी नहीं लेंगे। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। नीतीश जी से शुरू करता हूं, पर बाकी के मुझे पॉइंट बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत कर प्लीज। नीतीश जी और बीजेपी को मैंडेट मिला था साथ में,
वो मैंडेट छोड़कर गए, उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, वो मैंडेट पर वापस आ गए। तो मैं तो कहता हूं कि आप पूछ लीजिए, नहीं सुन लीजिए, हंसने की बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो कहा था, देखिए बीच में आप बोल गए, यही समस्या है ना, इनके सवालों का जवाब जब देता हूं तो ये बीच में बोलते हैं, नहीं नहीं ये तरीका नहीं है। विशाल जी मैंने पूरी उनकी बात सुनी, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे अपना समय दीजिए वरना ये फ्लो तोड़ देते हैं, इसीलिए मैं जवाब नहीं देता हूं ऐसी बेतुकी बात। दीपक झा जी एक एक कर आपको फिर मौका देंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा मान्यवर, आप अपने समय पर बोलिए, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। और जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके बात लें, क्योंकि मैं इंटरप्ट करूंगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बात पूरी करिए फिर मैं दीपक जी के पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा अगर वो एक एक कर दीपक जी, नहीं आप जब तक मुझे इंटरप्शन के बिना नहीं देंगे। आप सवाल नोट करिए, मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, मैं भी नोट कर रहा हूं। शहजाद जी जवाब दीजिए। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा देश के मुद्दों पर हम एक हो गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की विधानसभा में पारित किया था रेजोल्यूशन कि राजीव गांधी हत्यारा है सिखों का। अब बताइए कि एक हो गए इस विषय पे, और मुझे बताना है, देखिए ये आपको पत्रकार आपको सही कह रहे हैं, वो पैकेट लेने वाले लोग जो वो थे कि जो कल तक मीडिया में थे और फिर परसों जाकर महाराजगंज से टिकट ले लिए, पैकेट लेने वाले वो लोग हैं, कल तक पत्रकारिता में थे, राज्यसभा ले लिए टीएमसी से, तो आप पैकेट नहीं लिए, आपकी गलती है विशाल जी, इसलिए तो आप पर हमला किया जा रहा है। इनके साथी जो कल तक पत्रकारिता में थे, महाराजगंज से टिकट लेकर और राज्यसभा टिकट लेकर वो चले आए, तो ये है इनका असलियत, ये पत्रकारिता पे ज्ञान दे रहे हैं। विशाल जी मैंने आपसे पूछी, मुझे पूरी बात रखने दीजिए, ये तरीका नहीं, हर 5 सेकंड में इंटरप्ट कर रहा है। दीपक जी मेरी बात हो जाती है, जुड़े हुए हैं, चलिए दीपक जी आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, ऑडियो की दिक्कत आएगी, एक एक करके बोलिए ताकि बात अब अपनी पूरी बात रखना चाह रहा हूं। दीपक जी मैं आप ही के पास आऊंगा, शहजाद जी को बात पूरी करने दीजिए। ये इनका हमेशा का तरीका है कि ये अपनी बात रखने के बाद मुझे बार बार इंटरप्ट करते हैं, पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अरविंद जी ने उठाया उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अरविंद जी ने पूछा सरकार कहां से चलेगी। आज एक बहुत बड़ा फॉर्जरी हुआ है, एक लेटर जारी हुआ ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने तथाकथित रूप से कुछ बातें लिखी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को यदि खाना भी बाहर से मंगवाना है तो कोर्ट की परमिशन से, ये ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ऑर्डर लिखा किसने, आया कहां से, इसमें ना सीआर नंबर है, ना डेट है, ना कुछ है। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये कहां से आया? कोर्ट का आदेश दिखाइए कि जिस आधार पे ऑर्डर इशू हुआ, क्योंकि कोर्ट में जाए बिना ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर से कोई लेटर जारी नहीं हो सकता। मतलब कि देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं घरेंद्र भारद्वाज जी से एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने कोर्ट से और एलजी से परमिशन ली आज का ये जो लेटर जारी किया है? वरना ये लेटर ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर से कैसे जारी? घनेन्द्र जी जवाब दीजिए, फिर दीपक झा जी के पास। घनेन्द्र जी देखिए विशाल, दिक्कत क्या हो रही कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था, मोदी जी को लग रहा था कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा देंगे तो दिल्ली के काम रुक जाएंगे, दिल्ली पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को और बीजेपी वालों को कि केजरीवाल जितने मजबूत बाहर थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत वो ईडी की कस्टडी में वहां बैठ तो अंदर ही रहे हो, पर वो लेटर जारी कहां से हुआ? दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गर्मी आ रही, दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिलता रहना चाहिए, सीवर की जहां समस्या आ रही वो ठीक होनी चाहिए। उन्होंने जेल से बैठ के दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता करी और दिल्ली की जल मंत्री को आदेश दिया है कि सारी चीजें ठीक कर दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि केजरीवाल अब तो ईडी की कस्टडी में चले गए, अब तो दिल्ली का काम ठप हो जाएगा, पूरी दिल्ली में सीवर जाम हो जाएंगे, पूरी दिल्ली का पानी खत्म हो जाएगा, पूरी दिल्ली में ये हो जाएगा। लेकिन उस अधिकारी का नाम बताइए जिसने लेटर जारी किया। लोगों ने केजरीवाल को चुरा है, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। केजरीवाल उस अधिकारी का नाम बताइए जिसने लेटर जारी किया है, कोर्ट के आदेश से या एलजी के आदेश से। घनेन्द्र जवाब है, मैं फिर दीपक झा जी के पास जाऊं जल्दी से। उस अधिकारी का नाम बताइए जिसने ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर से जारी किया। अरविंद केजरीवाल, मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को आप अरेस्ट कर सकते हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हो। घनेन्द्र भारद्वाज जी मैं दीपक झा जी से सवाल लेता हूं। दीपक जी, उनके हमदर्दी है, जो प्यार है, उसे कैसे कैद करोगे? दीपक जी तो दिल्ली के लोगों के काम करता रहेगा। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन रैली करने वाला है, दिल्ली के लोगों से प्यार है। इस रैली का मकसद क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर क्या इसे माना जाएगा? विशाल जी 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, क्योंकि नेशनल डिजास्टर अलायंस के एनडीए अलायंस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा नीतीश कुमार हमको लात मार के चले गए, बीजेपी को छोड़ के चले गए अलायंस को, फिर जब वो वापस आना चाहे तो हमने उनको गले लगा लिया। तो आज आपको नीतीश जी ने क्या मारा है? नीतीश जी ने आज आपको क्या मारा है भाई बता दो। वो मेरे बीच में बोल रहे थे। नहीं मैं बोलो भाई, नेशनल डिजास्टर, इसलिए मैंने कहा नेशनल डिजास्टर अलायंस है। चलिए कोई समस्या नहीं, आप इंडी का फुल फॉर्म तो बता दो। वहां शांति नहीं रहेगी,
क्योंकि देखिए जुमलेबाज एक हिंदी में इंडी का फुल फॉर्म बता दो। 1987 में नरेंद्र मोदी जी ईमेल किया करते थे, पूरे देश को पता है कि आडवाणी जी की फोटो ईमेल कर देते थे, दिल्ली में पत्रों उसमें छप जाता था पत्रकारों में उसके द्वारा। तो बताइए इतनी जुमलेबाजी, इतनी झूठ बोलने की संस्था भाजपा है, और ये सवाल दूसरों से किस मुंह से करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता भाई। 2 करोड़ रोजगार की बात करके, और आज की बात करिए, दिल्ली में इनके नेता, गुजरात में इनके नेता, महाराष्ट्र में इनके नेता टिकट वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का टिकट वापस कर रहे हैं, पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, और ये आके बात कर रहे हैं कांग्रेस पे, ये आके बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन पे। अरे नेशनल डिजास्टर अपना चेहरा देखें। चलिए शहजाद जी, आपको मैं आपको मौका देता हूं, जल्दी से 30 सेकंड में फिर मैं अब दीपक झा के हिसाब से हमारे यहाँ पे तो लोग भाग रहे हैं, टिकट देकर वापस भाग रहे हैं, इनके यहाँ मजबूत है, तो दिल्ली जैसे प्रदेश में काहे गठबंधन कर लिया भाई? दिल्ली में तो आप लड़ो 7 सीटों पर, उससे गठबंधन कर लिया जो राजीव गांधी का भारत रत्न वापस जाते हुआ। दीपक जी, और आप मजबूत, हम ताकतवर नहीं। दीपक जी आपके बीच में, देखिए बीच में नहीं, बीच में नहीं बोला दीपक जी, बीच में नहीं, मैंने शहजाद जी को रोका, वो मान गए। दीपक जी देखिए, दीपक झा जी इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, मैंने आपके बीच में शहजाद जी को रोका, वो मान गए, अब आप उनकी बात सुनिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर सभी डरे हुए हैं ना जी, तो आप बताइए कि दिल्ली जहां पर इतने साल आपकी सरकार रही और जहां की सरकार चाहती है राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाए, उनके साथ गठबंधन। बंगाल में टीएमसी जिन्होंने आपको खत्म कर दिया, उनके साथ गठबंधन। आपके गठबंधन लेफ्ट के साथ केरल में, वहां पर जिनके खिलाफ आप लड़ते हैं आजीवन। उद्धव सेना के साथ गठबंधन, जिनको आप कहते हैं बाबरी गिराने वाले लोग। अरे बताइए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? आप हराइए ना हमें फिर आकर, हम तो डरे हुए हैं ना, हमारे खिलाफ मुद्दे हैं तो लड़िए ना। उनकी बैसाखी क्यों यूज करते हैं? और वो कहते हैं हमारा मॉडल सबसे बेस्ट दिल्ली में है, पर दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें वहां पर दे रहे, खुद 7 सीट पर भी नहीं लड़ रहे आम आदमी पार्टी वाले। चलिए दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी साहब। विशाल भाई, मतलब एक भाजपा और भाजपा की प्रवक्ता जो है ना, ये तो गंजे को भी सर में कंघी बेच देने वाले लोग हैं। तो बात यह है कि चंदा, जो गाय माता की हम बात करते हैं, बीफ कंपनियों से 200 करोड़ का चंदा लेने वाले हैं, गाय की हत्या बंद हो उन लोगों से, तो इनकी बातों का वजूद खत्म हो चुका है। देश की जनता जान चुकी है ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं, शरद पवार की पार्टी तोड़ के उनसे गठबंधन कर लेते हैं, बिहार में चाचा भतीजे को लड़वा के उनसे गठबंधन कर लेते हैं, जब चाचा की जरूरत पड़ी तो चाचा को लात मारते हैं, जब भतीजे को पड़ती है तो भतीजे को मारते हैं। तो भाजपा वो तोड़ो और राज करो वाली बात है, फूट डालो शासन करो। देश में हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दों की बात पे आते हैं तो हमाम में दीपक जी काम की बात नहीं करते। दीपक जी एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैं फिर चाचा भतीजे की आपने बात की तो इसके सवाल का सही जवाब तो वाजपेयी जी दे पाएंगे, लेकिन एक सवाल आपसे ये है, आपका आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, सीट बंटवारा हो गया जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा जी, हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया, या तो पूर्णिया लड़ेंगे या जो उनका बयान आपने सुना होगा। देखिए पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता, टीएमसी के साथ आपका गठबंधन हो गया, जो कांग्रेस पार्टी का दीपक झा जी देखिए दूसरों के घर की तरफ झांकने से पहले अपने घर की कमियां भी देखनी चाहिए। देखिए वही मैं बोल रहा था ना, वही मैं बोल रहा था विशाल भाई, वही बोल रहा था कि शीशा आप कांग्रेस को दिखाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, वही शीशा मैं पलट के दिखा देता हूं दीपक जी। भैया भाजपा को दिखा दो, उस शीशे का जवाब मैं वाजपेयी जी और शहजाद जी से ले लूंगा। आप अपना शीशा देखिए, आपकी कमियां कहाँ है। मैं ये पूछ रहा हूँ, टीएमसी से आपका गठबंधन हो गया, से भी सवाल करिए, टीएमसी से आपका गठबंधन हो गया, सबसे हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। 42 के 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है ममता दीदी। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी चिंता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कांग्रेस के शुभ चिंतक हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दीपक झा जी आप तो पहले ये तय कर लीजिए किसके लिए क्या कहना है। खैर कोई बात नहीं, आप मुद्दों को घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। आप राजनीति में हो सकता है और आगे जाइए इस तरह से, क्योंकि आप मुद्दों को तुरंत घुमा दे रहे हैं, लेकिन आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मूल सवाल कुछ है ही नहीं भाई, मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, भाजपा गठबंधन जो नेशनल डिजास्टर, चलिए वो तो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी, लेकिन जनता इस बहस को भी देख रही होगी कि जो मुद्दे आपने जिसके खिलाफ उठाए आज उसी के साथ खड़े हो रहे हैं। वाजपेयी जी, चाचा भतीजे का कोई क्राइम नहीं है, नीतीश चाचा ने कोई बात नहीं, मैं चाचा भतीजे का सवाल सीधे एलजेपी के प्रवक्ता से लेता हूं। वाजपेयी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाचा भतीजे को भाजपा ने लड़वा दिया बिहार में, कांग्रेस का आरोप है, क्या लड़वाया है आप चाचा भतीजे को? सवाल पे चेहरा उतर गया, कई बार बयान दे चुके हैं। अब तो एनडीए में भतीजा ही भतीजा है, चाचा तो है नहीं, तो चाचा भतीजे का कोई लड़ाई नहीं होती। चाचा भतीजे की बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव आपको याद होगा, शरद पवार, अजीत पवार आपको याद होगा,
नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आपको याद होगा सवाल वो नहीं है, सवाल ये मेन सवाल ये है कि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मोदी को हराना है तो एक के 1 to 1 करिए, और अब इन्होंने ये डिसाइड किया अगर जेल से बचना है तो इकट्ठे हो जाइए। लेकिन इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी। जेल में जो है, जेल से बेल कोर्ट देगा। अगर आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो कोर्ट आपको बरी भी कर देगा। कोर्ट की लड़ाई लड़िए, राजनीतिक लड़ाई जमीन पर लड़ी पड़ेगी, और उसके लिए जनता जिसके साथ है वो लोकतंत्र में जीतता है, जिसके पास नंबर आते हैं। और आज की डेट में ये तय है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी है, मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी जेल में है, सोनिया गांधी बेल में है, कितने केसों में है, और लालू यादव भी बेल पे हैं। कितनों के नाम गिनाऊं मैं? चलिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। चलिए घनेंद्र भारद्वाज जी, जेल जाने से बचिए, घनेंद्र भारद्वाज जी कार्यक्रम करिए बस। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपको याद होगा 2000 अभी जब 22 का गुजरात का विधानसभा चुनाव था, उस समय कांग्रेस पार्टी बार बार आपको बीजेपी की बी टीम बता रही थी, आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आपसे 2011 का एक बार आपको रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं। उस समय अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? विशाल सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का 2011 में अन्ना आंदोलन का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था? विशाल 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 मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार और देशभक्त है, लेकिन लड़ाई किससे है? लड़ाई उन लोगों से है जो ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। आज लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। मैं आपसे जो बहुत मूल सवाल पूछ रहा हूं नरेंद्र जी, देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेरा सवाल ये 2011 के अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल का मुख्य मुद्दा क्या था? मैं कह रहा हूं, एक शब्द का जवाब है, आप देना नहीं चाह रहे हैं शायद कि अरविंद, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए समर्पित है। अरविंद केजरीवाल की एक एक सांस इस देश के लिए समर्पित है। चलिए हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही है, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप चारों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकतंत्र है उसी की गरिमा के तहत आगे भी लोग इस तरह से बहस करते रहेंगे। जी न्यूज़।